नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआरपीएफ में 2 महिलाएं ऑफिसर इंस्पेक्टर जनरल बनी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से, वुमेन्स एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो देखिए, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में 2 वुमेन ऑफिसर, महिला ऑफिसर जो हैं वो इंस्पेक्टर जनरल के रैंक तक पहुंची हैं। जो 2 महिला ऑफिसर इंस्पेक्टर जनरल के रैंक तक पहुंची हैं उनका नाम है आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल सीमा ढूंढिया जी और आईजी इंस्पेक्टर जनरल एनी अब्राहम जी। जो इंस्पेक्टर जनरल सीमा ढूंढिया जी हैं वो हेड करेंगी बिहार सेक्टर के सीआरपीएफ को, और जो इंस्पेक्टर जनरल एनी अब्राहम है वो हेड करेंगी आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स को। देखिए, 1986 में सीआरपीएफ पहला सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बना था जिसने महिलाओं को इंडक्ट किया था, यानी जिसमें महिलाओं को एंट्री दी गई थी। अब सीमा ढूंढिया और एनी अब्राहम ये दोनों जो हैं ये पहले बैच के वुमेन ऑफिसर हैं जिनको सीआरपीएफ में इंडक्ट किया गया था 1987 में। तो 1986 में अलो किया गया और 1987 में ये पहले बैच की ऑफिसर्स थी। आईजी सीमा ढूंढिया और आईजी एनी अब्राहम इन दोनों को काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। प्रेसिडेंट का पुलिस मेडल बहुत बड़ी बात है किसी पुलिस ऑफिसर को मिलना, वो इनको मिला है। पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज ये भी इन्हें मिला है। अति उत्कृष्ट सेवा पदक से भी ये नवाजी गई हैं। काफी अदर नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी इन दोनों के नाम हुए हैं। नाम आपने याद रखना है, नाम डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है। इंस्पेक्टर जनरल सीमा ढूंढिया जी और इंस्पेक्टर जनरल एनी अब्राहम जी। एक एक करके बात करते हैं। अगर हम बात करें सीमा ढूंढिया जी की, तो इन्होंने काफी सेंसिटिव एरियाज में पूरे भारत में काम किया है और काफी अच्छा काम किया है। इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है सेकंड महिला बटालियन जो है सीआरपीएफ को, उसको रेज करने में, राइट। देखिए, यूनाइटेड नेशन के मिशंस होते हैं अलग अलग देशों में। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पे यूनाइटेड नेशन जो है वो अपनी पुलिस फोर्सेस को भेजता है। तो यूनाइटेड नेशन की पुलिस फोर्स अगर होगी या यूएन मिशन में कोई व्यक्ति जाएगा तो वो होगा क्या, अलग अलग देशों से लोगों को लिया जाता है। तो यूएन का जो मिशन था लाइबेरिया का, जो फर्स्ट एवर ऑल फीमेल फॉर्म्ड पुलिस यूनिट एफपीयू था, उसमें भी आईजी सीमा ढूंढिया जी ने कंटिजेंट कमांडर के तौर पे अपनी सेवाएं दी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये यूएन का मिशन है लाइबेरिया में। याद रखिएगा, यूएन का मिशन जो था लाइबेरिया में, जहां पे फर्स्ट एवर ऑल फीमेल फॉर्म्ड पुलिस यूनिट एफपीयू थी, जहां पर इन्होंने एज अ कंटिजेंट कमांडर सर्व किया था। और हाल ही में इन्होंने आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स की डीआईजी के तौर पर भी बतौर सेवाएं दी थी। अगर हम बात करें इंस्पेक्टर जनरल एनी अब्राहम की, तो उन्होंने भी यूएन मिल यानी यूनाइटेड नेशन मिशन इन लाइबेरिया, जो कि ऑल फीमेल एफपीयू था जो हमने पहले भी देखा, उसमें इन्होंने भी कमान किया है। इसके साथ साथ इन्होंने इंटेलिजेंस इन द फोर्स हेडक्वार्टर्स की डीआईजी के तौर पर भी बतौर सेवाएं दी हैं। इसके साथ साथ ऑपरेशन इन कश्मीर ऑपरेशन सेक्टर, वहां पर भी डीआईजी रही, और सीआर और विजिलेंस में भी बतौर डीआईजी इन्होंने काम किया है। अगर हम बात करें सीआरपीएफ की महिला बटालियन की, तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ओनली पैरामिलिट्री फोर्स है, इकलौती पैरामिलिट्री फोर्स है भारत में जहां पर आपको 6 महिला बटालियंस देखने को मिलती हैं। पहला महिला बटालियन जो सीआरपीएफ की थी उसको रेस किया गया था 1986 में, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में। और ये जो महिला बटालियन है इसे जाना जाता है, जो असिस्टेंस, जो मदद इन्होंने करी मेरठ के रायोट दंगे हुए थे अर्ली डेज में जब ये बनी थी, उस समय जैसे ही बनी वहां पे दंगे हुए, उनको वहां भेजा गया और इन्होंने काफी कमेंडेबल, काफी अच्छा काम जो था वो किया था। महिलाओं को देखिए, मैं अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना वुमेन्स एम्पावरमेंट, हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं सशक्त हैं। इस देश में प्रॉब्लम वुमेन्स को एम्पावर्ड करना नहीं है और कभी था भी नहीं। इस देश में प्रॉब्लम जो है वो है उस एम्पावरमेंट को रिकॉग्नाइज करना। जब आप एक महिला को पुरुष की बराबरी से देखते हैं और जब उसको वैसे ट्रीट करते हैं, जब उसको आप उसी तरीके से आगे बढ़ने का मौके देते हैं जैसे कि आप पुरुष को देंगे, तो महिलाएं कमाल करती हैं। इसलिए ये जो वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात है ना, मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक झुंझुना है कि हम तो एम्पावर करेंगे, ये करेंगे। दरअसल प्रॉब्लम ये रही कि समाज में महिलाओं को ऊपर उठने नहीं दिया गया।
ठीक है ना। छोटी उम्र में होगी तो फिर उनके कि अच्छा जी घर का काम करो, ये करो, वो करो, किचन तक सीमित रहो। लड़की को अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, घर के बाहर जाएगी, क्या बोलते हैं, दूसरे घर पे जब जाएगी शादी होने के बाद तो फिर वो क्या मुंह दिखाएगी। यही घिसी पिटी बैकवर्ड जो नैरो माइंडेडनेस है, ये नैरो माइंडेड सोच है, यहीं तक सीमित रहे। आज जब आप अपनी महिलाओं को पढ़ने दे रहे हैं तो कहाँ पर महिलाएं पीछे रह रही हैं? कहीं पीछे नहीं रह रही हैं। आप पुलिस फोर्स देख लो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जहाँ मर्जी देख लो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम महिलाओं को सशक्त करें, प्रॉब्लम ये है कि हम महिला के सशक्तिकरण को रिकॉग्नाइज करें। हम ये माने कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, वो हर काम कर सकती है जो पुरुष कर सकता है। जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो जाता है तब वो झुंझुना लेके जाने की जरूरत नहीं है, बस इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात है। और जब भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली हैं तो कोई महिला पीछे नहीं रही है, और ये इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। आपने नाम जरूर याद रखना है और बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने कवर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही जी के वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।